नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मुट्ठी में चांद। बाबू सरकार, हमारी ना हिम्मत है और ना औकात जो आपकी तरफ देख भी सके। मेरी बिटिया को माफ कर दो सरकार, हम यहाँ से कहीं भी दूर चले जाएंगे। बाबू सरकार, हमें माफ कर दो। जमींदार विशाल के यहाँ बचपन से ही राजू उनकी हवेली पर ही काम करता था। पहले बचपन में अपने पिता के साथ आता, वहीं खेलता फिरता, छोटा मोटा काम करता। पिता के ना रहने पर खुद ही सब काम करने लगा। राजवती से शादी हुई तो दोनों पति पत्नी हवेली पर साथ जाने लगे। विशाल दोनों से खुश थे, जी लगाकर काम जो करते थे। राजू और राजवती को संतान ना होने का दुख सताने लगा था। अकेले में दोनों सोचते, पता नहीं उन्होंने क्या पाप किए हैं जो भगवान ने उन्हें बच्चे को तरसा रहा है। सोचते सोचते दोनों की आंखें भीग जाती। जमींदार विशाल के यहाँ राजकुमार का जन्म हो गया। नाम भी इन्होंने उसका राजकुमार ही रखा। राजवती तो बस राज को ही हर समय गोद में लिए रहती, ऐसा लगता वही इसकी माँ है। राजवती राज के ऊपर अपनी पूरी ममता लुटाती। भगवान के घर देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं। राजवती के पांव भी पूरे 7 वर्ष बाद भारी हो ही गए। खुशी से राजू और राजवती झूम उठे। दोनों आने वाले बच्चे की कल्पना में डूबे रहने लगे। अपने समय पर राजवती ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम रखा दिया। दिया समान ही तो वह उनके जीवन में आई थी। 1 महीने बाद से ही राजवती पर 2 बच्चे पालने की जिम्मेदारी आ गई थी, राजकुमार और दिया की। राजवती बहुत खुश थी। वह तो राज को भी अपना ही बच्चा मानती थी। अब राज अकेला नहीं रह गया था, उसे दिया का साथ मिल गया था। दोनों पूरे दिन हवेली में ऊधम मचाते, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जमींदार विशाल को भी अच्छा लगता था कि उनके राज को दिया का साथ मिल गया है। वे भी दिया से स्नेह करने लगे थे। यही कारण रहा कि विशाल सिंह जी ने राज का जिस स्कूल में दाखिला कराया वहीं दिया का भी कराया। दोनों एक साथ स्कूल जाते, बचपन से ही साथ साथ खेलते पढ़ते। राज और दिया कब एक दूसरे से प्रेम करने लगे ये तो उन्हें भी पता नहीं था। प्रेम तो वे समझ नहीं पाए, पर इतना समझ रहे थे कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। बिना एक दूसरे के वे रह नहीं पाते। जब कुछ और बड़े हुए तब उन्हें एहसास हुआ, अरे यही तो प्यार है। अब उनकी कोशिश अधिकतर साथ रहने की होती। कस्तूरी भले ही मृग की नाभि में अंदर छुपी हो, उसकी सुगंध तो चारों ओर बिखरती ही है। तब भला जमींदार के बेटे और उनके नौकर की बेटी के प्रेम की महक कैसे ना बिखरती। ये ठीक है, जमींदार साहब दिया से स्नेह करते थे, पर दिया थी तो एक नौकर की बेटी ही। नौकर की बेटी से उनके बेटे का नाम जुड़े ये उन्हें स्वीकार नहीं था। राज और दिया के प्रेम प्रसंग का पता चलते ही उन्हें राजू पर क्रोध आया। उन्हें लगा कि वह उनकी भलाई का नाजायज लाभ उठाकर उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। राजू और राजवती को तो इस प्रेम प्रसंग का पता भी नहीं था। विशाल सिंह जी ने तुरंत राजू को बुलाकर उसको अपनी औकात में रहने की चेतावनी दी। भौचक का सा राजू विशाल सिंह जी के पैरों में रोकर कह रहा था, बाबू सरकार, हम यहाँ से चले जाएंगे। सचमुच ही राजू राजवती और दिया को लेकर उसी रात वहाँ से पलायन कर गया। दिया कहती रह गई, बापू, राज और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमें अलग मत करो बापू, हमें अलग मत करो। अपनी बिटिया के अंतर्नाद को सुन राजू दहल गया। उसने दिया को अपने से चिपका लिया। मेरी बच्ची, ये तूने क्या कर लिया? अरे पगली, हमारी हैसियत क्या चांद को मुट्ठी में लेने की है? बिटिया, हम तो नौकर हैं, हमारे दिल थोड़े ही होता है। होता भी हो तो उस पर भी मेरी बच्ची अपना अधिकार कहाँ होता है? भूल जा बेटी, भूल जा। राज को भूल जा, वो तेरी किस्मत में कभी नहीं हो सकता। बेसुध हुई दिया को लेकर राजू दूसरे शहर में अपने रिश्ते के भाई सुंदर के पास आ गया। अगले दिन से ही सुंदर ने राजू को मजदूरी पर लगवा दिया। दिया राज को भूल ही नहीं पा रही थी, कहती किसी से कुछ नहीं थी।
पर अपनी बिटिया की मनोदशा को राजू खूब समझ रहा था, पर वह भी तो बेबस ही था। उधर राज की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। राज धीरे धीरे अवसाद में जा रहा था। अपने पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब तो ये भी नहीं पता था कि दिया है कहाँ। राज अपने कमरे में गुमसुम सा लेटा एकटक छत की ओर देखता रहता। विशाल सिंह जी से अपने बेटे की यह दशा देखी नहीं जा रही थी, पर अपनी आन बान के आगे वे बेटे के प्यार को कैसे प्राथमिकता दें, यही तो हिचक थी। वरना दिया को तो वे स्वयं ही काफी स्नेह करते थे। राज की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब विशाल सिंह जी का धैर्य जवाब दे गया। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो आन बान शान किस काम की। उन्होंने दिया को अपनाने का मन बना लिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद विशाल सिंह जी ने राजू का पता निकाल ही लिया। अरे दिया, देख तो मेरी बच्ची कौन आया है, आंख खोल दिया। अपने बापू की आवाज सुन अनमनी दिया ने आंखें खोली तो सामने राज को देखा, एकदम कमजोर, आंखें अंदर धसी हुई सी। राज को देख दिया उठने का प्रयास कर ही रही थी कि विशाल सिंह जी ने दिया को थाम लिया। बेटी देख, मैं तेरे राज को तेरे पास लेकर आया हूँ, मुझे माफ कर दे बेटी। दिया रोते रोते पापा कहते कहते विशाल सिंह जी से चिपट गई। राजू और विशाल सिंह जी अपनी आंखें पोंछते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े राज और दिया को कमरे में अकेले छोड़कर बाहर आ जाते हैं। राज और दिया के प्यार ने विशाल सिंह जी और राजू की हैसियत को बराबर कर दिया था। चांद आज वास्तव में मुट्ठी में था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।